नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में जहाँ पे हम लोग सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में या फिर अपने वर्किंग लाइफ में काफी बार देखा होगा, आपके साथ कोई एक होनहार बच्चा है, स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, अपनी लाइफ में बहुत ही फोकस था और बहुत ही सक्सेसफुल था, उसमें बहुत ज्यादा हुनर था, टैलेंट था, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपना फोकस लूज कर देता है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। कई स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही टॉपर हुआ करते थे, फोकस लूज कर देते हैं और फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आ जाते हैं। तो आज हम चिरंजीव जैन सर से एक ऐसा सीक्रेट जानेंगे जिसका यूज करके बच्चे फोकस्ड रह पाए, स्पेशली नीट और जेडब्ल्यू की जो एस्पिरेंट है वो अपना फोकस कैसे बनाए रखे, इसके बारे में हम लोग चिरंजीव जैन सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चिरंजीव जैन सर जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी, नमस्कार फिर से। जी सर। तो सर, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है काफी सारे स्टूडेंट्स का। आपने भी अपनी लाइफ में हजारों स्टूडेंट देखे होंगे, मेरे भी स्टूडेंट लाइफ में कई सारे मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो बहुत ही प्रॉमिसिंग थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन अपना फोकस लूज कर देने की वजह से वो आगे कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, फोकस। आपने आप साइंस के स्टूडेंट है सर, कभी आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया है? ये सर, बहुत बार। आप कभी डे लाइट में मैग्नीफाइंग ग्लास को रखिए और उस पूरे लाइट को नीचे से फोकस करिए पॉइंट पर, कागज पे। वो कागज जल जाता है सर। एक लाइट जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती दिन भर, अगर हम उसको कंसंट्रेट करें, फोकस करें, वो आग लगा सकती है सर। एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो बहुत पावरफुल है सर। हम तो जिस चीज पर फोकस कर लेना सर, वो हमारी हो जाएगी, तय है, कोई नहीं रोक सकता। तो बात ये है कि पढ़ाई के बीच में फोकस कैसे बनाए। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों ने पहले कहानियां सुनी होंगी कि जब कोई राजा बहुत तप करता था तो इंद्र का आसन डोलने लगता था, और इंद्र उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत से कुछ कुछ भेजता था अप्सराओं को। सर, आज भी कहानी वही है। जो बच्चा तैयारी करता है ना, थोड़ा सीरियस होता है, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस उसी फॉर्म में आना शुरू होते हैं, और वो थोड़ा कहीं कमजोर पड़ा, समझिए आउट ऑफ ट्रैक हुआ। तो फोकस बनाने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि सच में हम सिलेक्शन चाहते हैं या फिर यूं ही हम आ गए इस तैयारी में। पहले डिसाइड करिए। देखिए, मुझे लगता है अगर आप सच में चाहते हैं तो शाहरुख खान का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि जिस किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो। ये बच्चों को याद होता है सर, मैं कहीं भी बात करता हूँ तो बच्चे पूरा अगली लाइन खुद बोलते हैं कि पूरी कायनात उसको आपको जुट मिलाने में जुट जाती है। सही। तो यही खेल है फोकस का सर। फोकस मतलब हमको अपने स्टडी पे फोकस करना है। फोकस मतलब हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और डिस्ट्रैक्शन बहुत से फॉर्म में है। डिस्ट्रैक्शन आपके मोबाइल के फॉर्म में भी है। डिस्ट्रैक्शन आपके घर के टीवी के फॉर्म में भी है। डिस्ट्रैक्शन आपके घर में आने जाने वाले गेस्ट के फॉर्म में भी है। और डिस्ट्रैक्शन कई बार इस फॉर्म में भी है कि कोई साथी पिछले साल आपके साथ था और सेलेक्ट हो गया, आपके बराबर था पर सेलेक्ट हो गया, आप नहीं हुए। आप उसकी याद करते ही आपके 2-3 घंटे खराब कर लेते। सर, हमें सब डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा और फोकस करने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स यूज करने पड़ेंगे। जी सर। सर, ये जो टिप्स है जो आप अपने सचदेवा न्यूपीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को देते हो, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन का रेट बहुत ज्यादा हाई है, उसमें से कुछ टिप्स क्या हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? जी, देखो, सबसे पहले तो तेजस जी क्या है ना, हमको माहौल बनाना होगा। पढ़ने का माहौल बनाना होगा। जैसे किसी भी तैयारी को करते हैं ना हम लोग, कोई भी चीज करते हैं तो पहले उसका हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो वैसे पढ़ने का माहौल बनाना पड़ेगा। जिस जगह हम पढ़ते हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, लाइट प्रॉपर आए, हवा ठीक रहे, और हमको बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन ना करे, ये काम करना पड़ेगा। तो माहौल बहुत आवश्यक है सर। किसी भी सक्सेस के लिए एक एनवायरनमेंट, बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं बच्चों को पढ़ने लिखने का एनवायरनमेंट देना चाहिए।
भाई ये एनवायरनमेंट है क्या? ये है कि हम बाकी से कट जाएं और उसमें फोकस हो जाएं। दूसरा है, पढ़ते समय ना कई बार हमको लगता है, कई बच्चे बोलते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ते हैं वो। सर बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे दिमाग की कैपेसिटी है 45 to 50 मिनट्स की। उसके बाद दिमाग बोलता है भाई मेरे को रेस्ट दो। और अगर आपने उसको रेस्ट नहीं दिया, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो किसी दूसरे काम में खुद ही लग जाएगा। और आप पढ़ भी लोगे, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो जैसे ही 45 50 मिनट्स होता है आपका, अपने स्ट्रेंथ देखो। आप, दिमाग बोलना शुरू करता है भाई अब रुक जा, आप वैसे ही थोड़ा ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो। जो आपको लगता है, कुछ भी करो जो आपका मन चाहा है। म्यूजिक सुन लो, कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए हुआ हो, वाटर स्प्रिंकल कर लो, कुछ खा पी लो, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लो, फिर बैठ जाओ। हाँ, ये कॉशन है कि ये 15 मिनट फिर 2 घंटे नहीं होने चाहिए। तो अगर 4 घंटे आप पढ़ते हैं और 4 घंटे लगातार पढ़ते हैं, और 4 घंटों में हर 45 मिनट पे 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो 4 घंटे आप लगातार पढ़ते हैं तो आपका आउटपुट आएगा 45 मिनट्स। और ब्रेक लेके पढ़ते हैं तो आपका आउटपुट आएगा 3 घंटे। तो छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर हम छोटे छोटे ब्रेक लेंगे ना सर, वो सब दिमाग में जाएगा। और हम इजीली अपने आप को काम, आप देखो ना, हम कहीं लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, वो ड्राइवर थोड़ी देर पे कहीं ढाबे पे रुकता है, सर चाय पियेंगे, वो चाय पीने के लिए नहीं रुकता, वो अपने गाड़ी को ठंडे करने के लिए रुकता। नहीं तो अगर लगातार 20 घंटे कोई गाड़ी चले तो सर धुआं फेंक देगी, कुछ सही नहीं बात होगा। है। तो ह्यूमन बीइंग के साथ भी। मैंने और बचपन में, जी, ये सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैंने बचपन में काफी बार सुना था कि काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब यूपीएससी क्रैक कर गए या फिर जेडब्ल्यू और नीट क्रैक कर गए, और उनके इंटरव्यू में सुना था कि वो 15 15 घंटे पढ़ चुके हैं या फिर 16 16 घंटे पढ़ चुके थे। तो मुझे बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज लगती थी, लेकिन मैंने सोचा था कि चलो पढ़ रहे होंगे। आज मुझे पता चला कि वो किस प्रकार से पढ़ रहे थे। जी, ये सर आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये बोल रहा था कि वो 15 घंटे पढ़ रहे थे। सर वो 7 घंटे की नींद ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना है। वो भी तो प्रिपरेशन का पार्ट है। वो खाना खा रहे थे, तो क्यों खा रहे थे उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि हम हेल्दी होंगे तो पढ़ेंगे। तो वो भी पढ़ने का पार्ट है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता सर कि हम कॉपी किताब खोल के बैठे और घुस जाएं। पढ़ने का मतलब होता है इन टोटलिटी, कि हम पढ़ने के लिए तैयार भी हों और पढ़े भी। और थोड़ा ना, मतलब हम चेंजेस करते हुए पढ़ें। होता क्या, मोनोटोनी होती है, हम एक ही चीज को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। थोड़ा चेंज लाएं उसमें। कभी एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़े। कई बच्चे क्या बोलते हैं, पूरे दिन एक ही किताब को पढ़ते हैं। सर दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता उसको, थोड़ी विविधता बनाएं, थोड़ा चेंज लाएं। अगर ये करेंगे, मुझे नहीं लगता कि सर, सफलता बहुत सरल है। अगर किसी गाड़ी को 10 लीटर में, अगर मान लिया 100 किलोमीटर चलना है, तो अगर वो जिगजैग पाथ में नहीं चलेगी तो 100 किलोमीटर चल लेगी। और जिगजैग पाथ में चलेगी तो 50 किलोमीटर में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। यही है बस थ्योरी। हमको सही टू बात द है। पॉइंट चलना है। जी सर। सही बात। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन हम लोग जब निकाल देते हैं तो काफी सारा टाइम भी हमारा बच जाता है, और हमारे ब्रेन का सही यूटिलाइजेशन हो पाता है। और काफी बार जेडब्ल्यू और नीट में जो सक्सेसफुल है और जो अनसक्सेसफुल है, उनमें यही फर्क है। जो सक्सेसफुल है कि उन्होंने अपना फोकस बिल्कुल भी टस से मस नहीं होने दिया, बिल्कुल गवाया नहीं। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो अपने माइंड के सामने हार गए। माइंड यहाँ पे मतलब उनका वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके तरफ फोकस नहीं किया, और इसी वजह से वो हार गए। तो सर आप मुझे एक और कोई एग्जांपल बताइए अपने स्टूडेंट्स में, जो सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में पढ़ा हुआ है, जिसने अपना फोकस बहुत ही स्ट्रांग रखा, और फोकस के जरिए ही, बल्कि वो ऑल एवरेज स्टूडेंट था लेकिन फोकस की वजह से वो सिलेक्ट हो गया। सर मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट 2007 में सेलेक्ट हुआ।
आप YouTube पर अगर हेमराज देवांगन टाइप करेंगे उसकी वीडियो आ जाएगी। उसकी स्थिति ये थी कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो विंटर्स में वुलन कपड़े खरीद सके, और बिल्कुल सामान्य से स्थिति, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अपने स्वेटर भी नहीं खरीद सकता तो बैकग्राउंड क्या हो। वो बच्चा टू द पॉइंट रहता था, बिल्कुल फोकस रहता था, मतलब उसके आंखों में मैंने कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं देखा। सर मैं बार बार कहता हूं कि अगर सच में आप अपने आप को जांचना चाहते हैं या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, एक बार मिले मुझसे या बात करें। मैं आपके इनपुट्स आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा लंबा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, और मुझे सफल बच्चे भी मिले और असफल भी मिले। सफल से मैंने सीखा ये तरीका है, और असफल से भी मैंने सीखा ये वाला तरीका नहीं है। तो हेमराज देवांगन बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, मैंने कभी उसकी आंखों में कहीं ऐसी चीज नहीं देखी कि किसी दूसरे तरफ उसका ध्यान हो। अपने टेस्ट में आता था, टेस्ट में वो अच्छी पोजीशन लाता था, और कभी भी ऐसा लगता था मूड स्विंग के चलते कि थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो, मेरे पास आ जाता था, सर थोड़ी बात करने की इच्छा है आपसे। बोले बैठ बेटा। और मैं कुछ नहीं करता था, खाली उसके बारे में उसकी उसका जो मन था ना उसको खोलने की कोशिश करता था, कि वो थोड़ा मन में, जैसे बोलते हैं ना, कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं, ह्यूमन बीइंग है। उसको मैं कोशिश करता था अनफोल्डिंग की, और फिर उसके फोकस को बनाने की। तो आज वो एमडी मेडिसिन है सर, ग्रेट। और जबरदस्त डॉक्टर है, जबरदस्त इंसान है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ सर। आज वो यहाँ छत्तीसगढ़ में एक कुरूद करके ब्लॉक है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर वो मेडिकल ऑफिसर है। जो बच्चा अपनी पढ़ाई की लाइफ में 400 रुपए में अपना खर्चा चलाता था, 2007 की बात है, आज 2.5 लाख रुपए महीने की अर्निंग है उसकी सर। तो सर इसी दुनिया डेफिनेटली। में चमत्कार होते देखे हैं मैंने। यस। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने शेयर की है। और मुझे पता है आपके पास ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरीज है जो सचदेव यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर निकली है, और आपकी वजह से, आपकी इंस्पिरेशन की वजह से उन्हें बहुत ही अच्छा फोकस मिला है। तो दोस्तों, बातचीत का ये सिलसिला चलता रहेगा। आज हम लोगों ने जाना कि फोकस का क्या महत्व है, और हम लोग एज अ जेडब्ल्यू और नीट एस्पिरेंट फोकस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और फोकस मेंटेन किया तो क्या फायदा हो सकता है, उसका लाइव एग्जांपल भी हम लोगों ने चिरंजीव जैन सर से सुना। तो दोस्तों, अगले और एपिसोड में हम लोग और भी बातें करने वाले हैं, चिरंजीव जैन सर से और भी ज्यादा सीक्रेट जानने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप ही का है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिरंजीव जैन सर जी, धन्यवाद। थैंक यू तेजस्वी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।